हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ माता रानी का दर्शन करने, जो कि पड़ता है यहीं पे सहारनपुर के पास पड़ता है, जो कि शाकुंभरी माता देवी सभी लोग जानते हैं। तो ये हम निकल चुके थे अपनी लोकेशन के लिए और हमें पहुँचने में कम से कम 3 घंटे लग गए थे क्योंकि मैं मेरठ से गई थी। तो गाइज़ फाइनली मैं 3 घंटे के बाद पहुंच चुकी थी माता रानी के द्वारे। तो ये मैं पहुंच चुकी हूँ माता रानी के द्वारे। यहाँ से बस 10 मिनट का रास्ता हो रहा है मेरी माता रानी के द्वार का। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। गाइस रास्ता इतना सुहाना था, इतनी अच्छी मतलब जगह थी, इतनी अच्छी व्यू था, तो मैं बता नहीं सकती हूँ आपसे। आप खुद देखिए, इतना प्यारा लग रहा था। मतलब वाकई यार, ऐसे जब दरबार में कहीं माता रानी के दर्शन करने जाते हैं तो सुकून तो बहुत मिलता है। तो जय हो माता शाकुंभरी देवी की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हम फाइनली पहुँच गए। यहाँ पे दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं गाइस, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि गाइस अब सावन लग जाएगा तो उससे पहले यहाँ पे सभी आते हैं। तो सभी अपना प्रसाद जो चढ़ा के जाते हैं। तो आप खुद देखो, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी लोकेशन, इतना प्यारा व्यू। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। गाइस हम बुरा देव पे आए हैं यहाँ पे, और अब हम नेक्स्ट बार जा रहे हैं, वो सेकंड बार आए हैं, हम शाकुंभरी देवी पे जा रहे हैं। पहले यहाँ पे दर्शन कंपलसरी होता है, ये करण कुछ काम से खड़े हैं वहाँ पे, एंड देन अब हम शाकुंभरी माता पे जा रहे हैं। ये डुगू, ये रहा डुगू पुगू मेरे गोद में। घंटे रहने बजाने को कोई नहीं। तो फाइनली भूरे देव के दर्शन करने के बाद हम बढ़े आगे शाकुंभरी देवी के द्वार। तो क्योंकि पहले यहाँ दर्शन करना कंपलसरी होता है, तो इसलिए सभी यहीं पे रोक देते हैं गाड़ियों को। तो ये मैं पहुँच गई हूँ अब जो मेरी फाइनल लोकेशन है, जो कि शाकुंभरी देवी का द्वार है। मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। तो गाइस इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा था कि मतलब ये देख लो, मैं 2-2:30 बजे के बीच में वहाँ पे पहुँची थी, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ थी क्योंकि मुझे रास्ते में जाम भी मिल गया था। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन मुझे फिर जाना ही था, तो फिर जाना ही था। तो इसलिए फिर आप खुद देखो कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पे। और फाइनली मैं अपने जो माता रानी के द्वार पे वो पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले तो मैं ये डुग्गू, और ये यहाँ पे शुरू से ही मतलब ऐसे झंडे वगैरह लगे रहते हैं यहाँ पे। सब लोग जो अपनी मन्नत होती है, जिसकी पूरी होती है, वो सब उसी हिसाब से आते हैं। हरी वादियों में मतलब मन कर रहा था कि यार 2-4 दिन यहीं पे ठहर के जाऊं, लेकिन यार वहाँ पे ना इस टाइम, इस वेदर में वहाँ पे रुकना सही नहीं था। क्योंकि यार यहाँ पे टाइम का पता नहीं चलता है, कब यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, कब नहीं। रेन मतलब 24 घंटे होती सी ही रहती है। और फिर यार प्रसाद चढ़ा के मुझे जो है वो टाइम से घर निकलना ही था क्योंकि शाम हो चुकी थी यहाँ पे। तो फाइनली तो माता रानी के यहाँ पे मैं पहुँच ही गई थी। तो अब मैं अपने अच्छे से दर्शन कर लेती हूँ क्योंकि गाइस आगे फ़ोटो और वीडियो सब चीज़ अलाउड नहीं है ये सब। तो मैं फ़ाइनल लोकेशन आपको बाहर से ही दिखा देती हूँ, ये मेरी बाहर से। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे दर्शन करने के बाद। तो फाइनली गाइस आपको यहाँ पे पता चल ही गया क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम नहीं है बारिश का। तो बारिश वाकई इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि अगर मैं 10-15 मिनट और वहीं ठहर जाती तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती। तो इसीलिए गाइस हम तो निकल गए थे क्योंकि हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए थे। वाकई मैं अब यहाँ पे नेक्स्ट बार आई हूँ, लेकिन मेरे दर्शन जिस तरह से इस बार हुए थे वाकई बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून मिला मुझे। तो पूरे रास्ते में कहीं होटल ढाबे में नहीं रुकी मैं। फाइनली मौसम की वजह से मैं इसलिए कहीं रास्ते में नहीं रुक पाई क्योंकि कहीं बारिश, कहीं धूप, कहीं हवा, कहीं तूफान। तो गाइस मैं फाइनली मेरठ आकर ही बीकानेर में रुकी थी। और यहाँ पे मैंने गुड्डू ने, उसके डैडी ने अच्छे से खाना खाया। खाना खाने के बाद हम आए अपने घर। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही वीडियो के साथ। जय शाकुंभरी देवी।